ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 5 अगस्त 1968 का। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी। इस समय रावण राज्य है और राम राज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म को कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने आकर के जब ज्ञान दिया था और ज्ञान से नई सृष्टि की रचना रची थी, उस समय आज में भगवान से ज्ञान लेने वाला ज्ञान सूर्य था और वो सूर्य का नाम ही रघु है, जिसे आदिदेव कहा जाता है। उस समय सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास हुए। फिर द्वापर के बाद अनेक धर्म स्थापन हुए हैं। द्वापर है द्वैतवादी युग। उस द्वैतवादी युग से दैत्य पैदा हुए जो सब फेलियर हो गए। 5/8/68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। अभी 5-4 वर्ष पूरे होने हैं और पूरा होते होते पैराडाइज स्थापन होना ही है, क्योंकि ये है सारी विकारी दुनिया। इस विकारी दुनिया में अथाह दुख है। सब निर्धन के नास्तिक बन पड़े हैं। धनी को कोई जानते ही नहीं है, न रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। तो धनी का परिचय, रचयिता बाप का परिचय और रचना के आदि मध्यंत का परिचय बाप ही आकर के बतलाते हैं। बतलाते हैं तब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी वह धर्म प्रायः लोप है। ये बड़का झाड़ है ना, इससे मिसाल दिया जाता है। इसमें फाउंडेशन है ही नहीं। फाउंडेशन जड़ को कहा जाता है। बड़का झाड़ हो या ऐसे जो भी झाड़ होते हैं जिनकी लकड़ी में दूध निकलता है, उनकी ये सिद्ध होती है कि उनकी जड़ पानी में जब तक रहती है, नमी पकड़ती रहती है, तो वो लकड़ी सड़ती नहीं है। और बड़के झाड़ में जो पृथ्वी के ऊपर ऊपर की हिस्से वाली जड़ है, जहाँ अनेक जड़ों ने जड़ पकड़ ली है,
और धर्मों ने वहां नमी न होने के कारण आज सनातन देवी देवता धर्म की जड़ ही सूख गई, सड़ गई। तो कहेंगे फाउंडेशन है ही नहीं, प्रायः लोप है। प्रायः का मतलब बहुत करके लोप है। अगर खुदाई की जाए तो गहराई में वो जड़ मिलेगी। रिसर्च करनी पड़े। ये देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, दिखाई नहीं देता। और सब धर्मों का फाउंडेशन दिखाई देता है, ताल टालियां भी दिखाई देती हैं। अभी सुखधाम की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है। सुख होता ही है ज्ञान से। अज्ञान को अंधकार कहा जाता है। अज्ञान अंधकार से दुख होता है। और अनेक धर्मों में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है और उनका प्रभाव देवी देवता सनातन धर्म पर भी अच्छी तरह पड़ा हुआ है। अभी सारे ही धर्म धर्म के नाम पर अधर्म बन चुके हैं। उन अनेक धर्मों का विनाश होना है। भोग बल से ही विनाश होता है। अपवित्रता से विनाश और योग बल से स्थापना होती है। जिस योग बल से स्थापना होती है इसको भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। भारत का ही नाम क्यों दिया? और दूसरे धर्मों का नाम क्यों नहीं दिया? क्या और दूसरे धर्मों की आत्माएं जब भगवान आता है तो भगवान से राजयोग बल की पढ़ाई नहीं पड़ती? पढ़ती तो है, लेकिन जिस हिसाब से भारत ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क संबंधियों की भी बाजी लगाकर, उस हिसाब से और धर्म की आत्माएं या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्ञान की रोशनी में रह करके ईश्वरीय धंधा नहीं करती। इसलिए इसका नाम ही पड़ता है भाव, अर्थात रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत मना लगा रहने वाला। चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थितियां आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो ईश्वरीय धंधा है उस ईश्वरीय धंधे को काबिज रखना है। और धर्म की जो लोग हैं वो अंधेरे में कायम रहते हैं, अंधेरे को पसंद करते हैं। ज्ञान
ज्ञान की रोशनी को जैसे पसंद ही नहीं करते। तो बाहुबल का रास्ता पकड़ लेते हैं। इस राजयोग बल में बाहुबल की दरकार ही नहीं है। बाहुबल रावण से आता है। इन सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग ही अलग है। ये कभी भी प्रवृत्ति में प्रवृत्त होकर नहीं रह सकते। भाग खड़े होते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले बच्चों का प्रवृत्ति मार्ग पक्का है। बात समझाते हैं पवित्र गृहस्थाश्रम था, अभी ये गृहस्थाश्रम भी अपवित्र बन गया है। ऐसे ऐसे अच्छी रीति समझाना है। कि कैसे संघ का रंग भारतवासियों के ऊपर भी पड़ जाता है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते रहेंगे और ये रूहानी म्यूजियम खुलते रहेंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही करते रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में पक्का बैठता है कि हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र बने। ये सारा चक्र दिखाने के लिए विराट रूप दिखाओ। जो इस विराट रूप को नहीं जानते वो तुच्छ बुद्धि है। मूल बात पवित्रता की है। इसलिए कहते हैं काम पर जीत पानी है। कहना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सीमत पर गॉडली मिशनरी हैं। ऐसे ऐसे जहां तहां जाकर समझावें। तुम ही पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी हो जो दूसरों को समझाते हो, चित्र बना करके दिखाते हो। चित्र में दिखाते हो कि श्री कृष्ण आ रहा है, कहाँ आ रहा है? पहले तो ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में दरवाजे के ऊपर जड़ चित्र दिखाया जाता था। उसमें लिखा होता था कृष्ण के दाएं हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक का गोला। चित्र में तो दिखाया जाता था। बाद में जैसे ही एडवांस पार्टी निकली तो दरवाजों से वो चित्र हटा दिए गए। अब बाप सच्ची बात समझाते हैं। जड़ चित्रों की दिखावे की बात नहीं है और हद की बात नहीं है।
ऐसे नहीं कि कृष्ण की बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग का गोला आया, नहीं। तुम बच्चे भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हो। तुम सबकी बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग का सारा खाका प्रैक्टिकल में आ जाता है। तुम प्रैक्टिकल में इस नरक की दुनिया को लात मारने वाले हो। ये बात जड़ चित्रों में दिखाई गई है, परंतु चित्र बनाने वाले चाहे वो अजंता एलोरा की गुफाओं के चित्र बनाने वाले हों और वो शास्त्र बनाने वाले, इन बातों की गहराई को नहीं समझ सकते, क्योंकि हद की दुनिया में बुद्धि लगी पड़ी है। तुम बेहद बाप के बेहद के बच्चे हो, तुम्हारी बुद्धि बेहद की बन गई है, तो तुम समझते हो कि अभी श्री कृष्ण की आत्मा अर्थात वही ब्रह्मा की आत्मा ये पढ़ाई पढ़ रही है, जिस पढ़ाई में उसकी बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग का सारा खाका खिंचता जा रहा है। अभी वो आत्मा भी नरक की दुनिया को पूरी लात मार देगी, क्योंकि सृष्टि का पहला पत्ता है। बोला हुआ है, एक के पावन बनने से 7 पावन बन जाते हैं और एक के पतित बनने से 7 पतित बन जाते हैं। अभी पावन दुनिया की स्थापना होनी ही है, जिसको स्वर्ग अथवा विश्व में शांति कहा जाता है। ये जो भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं, ये सभी त्योहार पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार हैं। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में जो अनेकानेक चित्र बनाए हैं या शास्त्रों में जो कथा कहानियां लिखी हैं, वो ही पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार हैं। नहीं, भक्ति मार्ग के सारे ही टंट घंट पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। ईश्वरीय ज्ञान जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है अथवा अधूरा बैठता है, जड़त्व में ही बुद्धि होने के कारण ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी भक्ति मार्ग की कर्मकांड की बातों को पूरा छोड़ नहीं पाते हैं। अभी अच्छी रीति कोई को भी समझाना है। जितना जितना तुम समझाते जाएंगे, तुम्हारा विचार सागर मंथन चलता जाएगा। विनाश के बाद सुखधाम प्रत्यक्ष हो जाएगा। माना पहले सुखधाम होगा या दुखधाम, पहले सुखधाम होगा या विनाश होगा?
पहले सुखधाम की स्थापना होती है, परंतु वो सुखधाम गुप्त रहता है। जब विनाश ताबड़तोड़ होता है तो सारी दुनिया की आंखें खुल जाती हैं और वो सुखधाम दूसरे धर्म की आत्माओं के सामने भी प्रत्यक्ष हो जाता है। उनके शास्त्रों में भी पैराडाइज का गायन है, जन्नत का गायन है। परंतु तुम्हारी बुद्धि में तो है कि ब्रह्मा की औलाद बने बगैर, ब्राह्मण बने बगैर देवता नहीं बनेंगे। ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है, ब्रह्मा मुख वंशावली उनको ही कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी को फॉलो करते हैं। इस समय तो सभी हैं आसुरी संप्रदाय, शूद्र संप्रदाय है। सभी को क्यों कह दिया है? क्योंकि पूरी 100% श्रीमत को कोई फॉलो नहीं करते हैं। जब नई सृष्टि तैयार होती है तो पहले पहले होते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ही क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य सारे कचरे को जलाए देता है। जो भी श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाले हैं, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले हैं, उनका देवान खलास हो जाता है। ये योग बल की युद्ध है, बाहुबल वालों से। योग बल से ही भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। ज्ञान बल से हुई है ऐसे नहीं कहा, सेवा के बल से हुई है ऐसे नहीं कहा, धारणा के बल से हुई है ऐसे भी नहीं कहा। योग बल से ही स्थापना हुई है। इसका क्या रहस्य है? क्योंकि ज्ञान का बल मुख तक सीमित रहेगा, कर्मेंद्रियों में समा सकता है, परंतु पूरा पूरा नहीं। ज्ञानेंद्रियों में भी समा सकता है, परंतु 100% नहीं। लेकिन योग बल का खास कनेक्शन मन बुद्धि के बल से है। मन और बुद्धि के वाइब्रेशन सारे संसार में दिव्य गुणों की स्थापना का कार्य कर देते हैं। सारे संसार में आवाज फैल जाती है। ये वाइब्रेशन की ताकत है। वायुमंडल बनाने की शक्ति है। जो योग बल से ही प्राप्त होती है।
अभी भारतवासी कलयुगी नींद में हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कि कलयुग इतने इतने लाखों वर्ष का था। अभी यहाँ तो प्रैक्टिकल में नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया अर्थात ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, जहाँ कोई भी किसी प्रकार की मानसिक चिंता किसी को नहीं होती है। चारों ओर सुख के वाइब्रेशन होते हैं। इसलिए कोई भी दिन गिनता नहीं है। समय की गणना करने की दरकार ही नहीं पड़ती। और जब अंधकार का युग आता है, क्योंकि आधा समय ब्रह्मा का दिन, आधा समय ब्रह्मा की रात, तो अंधकार में सब भटकते हैं। सबकी बुद्धि भटक जाती है। कोई को ठिकाना सुख का नहीं मिलता। सुख का ठिकाना, शांति का ठिकाना ढूंढते ही रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। दुख भोगने के टाइम पर एक एक दिन गिनते रहते हैं, समय की गणना करते रहते हैं। प्रूफ है इस बात का। भीड़ के 2500 वर्ष से पुराना संवत कोई भी नहीं है। ईशा संवत, विक्रम संवत, शक संवत, सब 2500 वर्ष के अंदर गणना किए हुए हैं। ये है दुख की दुनिया और वो है सुख की दुनिया। दुख की दुनिया 2500 वर्ष गणना की जाती है, तो सुख की दुनिया की भी गणना 2500 वर्ष की है। ये बात सिर्फ बाप ही आकर के बतलाते हैं। कोई को पता नहीं है ये सुख दुख का खेल कितने वर्ष चलता है। अभी तुमको तो सभी को जगाना है, नहीं तो सब अज्ञान की नींद में सोए हुए पड़े हैं। समझते हैं कि अभी कलयुग हजारों साल चलता रहेगा। तुम तो निश्चय बुद्धि बन गए हो। निश्चय बुद्धि विजयते। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। और वही बाबा हमको विश्व का राजभाग देते हैं। सिर्फ भारत का नहीं, सारे विश्व का राजभाग देते हैं। राजभाग दे करके बाप चले जाते हैं। तुम बच्चों को राजभाग दे करके खुद वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं। उनकी वानप्रस्थ अवस्था बड़ी लंबी चलती है।
5000 वर्ष के लिए वानप्रस्थ में रहते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के बाद आता हूँ। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म होते हैं। 84 जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ। किनकी वानप्रस्थ अवस्था है? इनके माना प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी है। इसलिए एक के तन में नहीं कहा, प्रवृत्ति में कम से कम 2 चाहिए। सूर्यवंश चंद्रवंश की पक्की स्थापना करके जाते हैं तो सूर्यवंश की स्थापना करने वाला भी चाहिए और चंद्रवंश की भी स्थापना करने वाला चाहिए। दोनों का निमित्त राम कृष्ण की आत्माएं हैं। उनको शास्त्रों में सूर्य और चंद्र के रूप में उपाधि दी गई है। इसलिए इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। अच्छा, गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 4 अगस्त 1968। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संतान। तुम बच्चे माना बाप के सन्मुख जो बैठ करके पढ़ते हैं सुनते हैं वो है ईश्वरीय संतान। और जो सन्मुख पढ़ाई का लाभ नहीं ले पाते वो उनको क्या कहेंगे? है आसुरी संतान। क्यों? अरे ईश्वरीय नहीं कहना है तो कम से कम दैवी तो कह दें, क्योंकि द्वापर युग में जो पैदा होंगे वो देवताओं के बच्चे तो होंगे कि नहीं होंगे? हैं? होंगे ना, तो दैवी संतान कह दें। वो भी नहीं कहा, क्या कहा? आसुरी संतान। क्यों? ऐसे क्यों कह दिया? क्योंकि जो दैवी संतान बनते हैं वो वास्तव में जो नर से नारायण है उसके बच्चे बनते हैं। 16 कला संपूर्ण बनते हैं और जो कम कला वाले बनते हैं वो देवताओं की भी पक्के संतान नहीं है। और कन्वर्ट होने वालों की औलाद है। देवताएं ही तो कन्वर्ट होते हैं। तो जो कन्वर्ट नहीं होते हैं उनको ज्यादा अच्छा कहा जाए, श्रेष्ठ कहा जाए, या जो कन्वर्ट होते हैं उनको श्रेष्ठ कहा जाए? कन्वर्ट होने वाले
अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, जिनसे उनकी पैदाइश होती है। अपने देश को धोखा देते हैं, अपने धर्म पिता को धोखा देते हैं। तो धोखेबाज होना कोई अच्छी बात थोड़ी है। धोखा देना देवताओं का काम नहीं है। किसका काम है? असुरों का काम है। इसलिए तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय और बाकी सब हैं आसुरी संप्रदाय। तुमको कहेंगे पांडव। किसके बच्चे? पंडा के बच्चे। ऊंच से ऊंच पंडा बाप है शिव बाप। पंडयति अर्थात पार ले जाने वाला, ठिकाने लगाने वाला, एक किनारे ले जाने वाला। पंडों का काम होता है तीर्थ यात्रा कराना। ऊंचे से ऊंचा तीर्थ है कौन सा? तीर्थ को पवित्र कहा जाता है। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो यात्रा करने जाने वाले कितना पवित्र भाव से जाते हैं। तीर्थ का अर्थ ही होता है, था माने स्थान, तीर माना किनारा। बुद्धि को एक आखिरी ठिकाना देने वाला स्थान। वो पंडे होते हैं देह अभिमानी, वो तो ऊंचे से ऊंचा ठिकाना नहीं दे पाते, जानते ही नहीं है। बाप सारी दुनिया को ऊंचे से ऊंचा ठिकाना देते हैं। कौन सा ठिकाना है? भूल गए? है शांति धाम, परम पवित्र स्थान। क्योंकि सुखधाम तो फिर भी दुखधाम बन जाता है। तो ग्रेड नीची हो गई या ऊंची हुई? नीची हो गई। लेकिन शांति धाम, शांति धाम तो सदैव शांति धाम है। वहां जब तक आत्माएं रहती हैं ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहती है। तो तुम्हारी बुद्धि को और सारी दुनिया की बुद्धि को ऊंचे से ऊंचा ठिकाना देने वाला एक ही बाप है, वो है सच्चा पंडा। तुम उस पंडे के प्रैक्टिकल में बच्चे बनते हो, पांडव कहे जाते हो। पंडे यात्रा कराते हैं ना। तुम भक्ति मार्ग में यात्रा करते थे, भक्ति मार्ग से इस ज्ञान मार्ग की यात्रा को कैसे टैली करेंगे? है? वो तो ठीक है, 4 युगों की 4 धाम की यात्रा हो गई। मिसाल देते हैं, बाप टैली करके बतलाते हैं, इशारा देते हैं। वो पंडे यात्रा कराने ले जाते हैं तो जब तक वहाँ यात्रा में रहते हैं तो पवित्र रहते हैं, और घर वापस आते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। कहाँ की यादगार? कैसे है?
कैसे? अरे क्या ब्रह्मा कुमारी के ऊपर चढ़ जाते हर बात। यहाँ भी बाप बतलाते हैं कि मैं आता हूँ तुमको ऊंचे ऊंचे तीर्थ स्थान में ले जाने के लिए, शांति धाम ले जाता हूँ, और जब वापस आते हो तो फिर इस दुनिया में आते हो तो नीचे गिरते हो, अपवित्र होते हो या नहीं होते हो? अपवित्र होते हो। आत्मा को यात्रा तो करनी ही है। इसलिए पांडव सेना नाम है। पंडे बन करके तुम और यात्रियों को ले आते हो, तो पांडव सेना का नाम अपना है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में तो पांडवों और कौरवों दोनों को राजाई दिखाई है। दोनों की रानी नहीं दिखाई। पांडवों की द्रौपदी दिखाई है, परंतु द्रौपदी को राजाई नहीं दिखाई। तो ये हिसाब ठीक नहीं बैठता। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो उन्होंने बहुत पढ़े हुए हैं, तो उनकी बुद्धि में शास्त्र पढ़ते पढ़ते आत्मा सो परमात्मा बैठ गया है। अब कौन सी आत्मा सो परमात्मा? ये बुद्धि में से भूसा कैसे निकले? कोई आत्मा सो परमात्मा है क्या? है? वो परमात्मा को भगवान समझ लेते हैं, लेकिन आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्ट बजाने वाली को परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में कोई भी आत्मा भगवान नहीं हो सकती। तो ये भक्ति मार्ग में भूसा भरा हुआ है, इसका कोई तंत्र नहीं है। जैसे भूसे में कोई ताकत नहीं होती है, ये भूसा तो जानवरों के खाने की चीज है। असली चीज तो तुम्हारी बुद्धि में बैठी हुई है कि सुप्रीम सोल बाप शिव ही भगवान है, और वो आकर के आत्माओं को ऐसा राजयोग सिखाता है जिसे सीखकर आत्मा परमात्मा की स्टेज धारण कर सकती है, हीरो पार्टधारी बन सकती है, लेकिन भगवान तो कोई नहीं हो सकता। बल ज्ञान सुनते हैं, परंतु जब तक बेहद के बाप पर निश्चय नहीं है तब तक दैवी पद नहीं पा सकते। कुछ न कुछ याद करें तो आ सकेंगे। जो बाप को जानते ही नहीं, उनकी बुद्धि में सर्वव्यापी का भूसा ही भरा रहता है। वास्तव में
उस निराकार ज्योति बिंदु की याद एक्यूरेट बुद्धि में उनके ही समाय सकती है जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है कि वो निराकार शिव इस प्रैक्टिकल जीवन में आकर के हमारा साथ निभाता है, हर प्रकार का संबंध निभाता है। तो साकार में निराकार जिनकी बुद्धि में बैठता है उनको निरंतर याद आता है। उनके लिए ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हम बाप को भूलें कैसे। ये रात दिन का अंतर पड़ जाता है। और जो सिर्फ निराकार को याद करने वाले हैं उनका क्या प्रश्न रहता है, हम याद कैसे करें, हम तो भूल जाते हैं। अरे जो चीज आंखों से देखेंगे, अनुभव करेंगे, इंद्रियों से अनुभव करेंगे, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करेंगे, कर्मेंद्रियों से अनुभव करेंगे, तो लगाव पैदा होगा, अटैचमेंट पैदा होगा। अटैचमेंट देह के साथ पैदा होता है कि बिना देह के पैदा होता है, ये राज भरा हुआ है। इस राज को वो विधर्मी आत्माएं नहीं पहचान पाती। वो समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। वास्तव में भगवान कभी सर्वव्यापी नहीं होता। हाँ, वो जिस मुकर्रर रथ में आता है उस मुकर्रर रथ की याद सारी दुनिया की बुद्धि में ऐसे समा जाती है, मनुष्य मात्र की बुद्धि में घर कर जाती है कि वो उसे भूल ही नहीं पाते। परंतु ये भूल जाते हैं कि उसमें निराकार भी प्रवेश है। तो जो प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति नहीं कर सकते। ये सर्वव्यापी के ज्ञान का भूसा बुद्धि में भरा रहता है। बाप को गाली देते हैं, गाली देना, ग्लानि करना, ये किसको लागू होता है? ये भी साकार को लागू होता है। वास्तव में उसका तो ग्लानि और महिमा से कोई कनेक्शन ही नहीं। कोई कितने भी ग्लानि करता रहे, वो ग्लानि से प्रभावित होता ही नहीं। यहाँ तक कि जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसमें भी एक शिफ्ट आ जाती है कि वो दुनिया वालों की ग्लानि से प्रभावित नहीं होता। इसलिए कहते हैं सबसे जास्ती ग्लानि मुझको की है, सबसे जास्ती गालियां मेरे को देते हैं, फिर इस ब्रह्मा को देते हैं। क्या मतलब हुआ? मेरे को माना है? हाँ, जिस साकार में प्रवेश करते हैं वो मेरे स्वरूप को ग्लानि करते हैं। सबसे ज्यादा ग्लानि उसकी होती है। फिर दूसरे नंबर में
ब्रह्मा की होती है। फिर नंबर वार तुम बच्चों की, तुम देवताओं की ग्लानि करते हैं। तो जो ग्लानि करते हैं, गाली देते हैं, उनको बाप से वर्षा कैसे मिल सकता है? बाप को 10 बच्चे हो और एक बच्चा बाप के सामने ही सारी दुनिया के सामने गालियां देता रहे, ग्लानि करता रहे, तो बाप बच्चे को अपना वर्षा देगा? है? नहीं देगा। उनको वर्षा कैसे मिल सकता है? अच्छा, ये लौकिक बाप की बात है या पारलौकिक बाप की बात है? अलौकिक से तो कुछ मिलता ही नहीं है। अलौकिक सूक्ष्म वतनवासी की तो बात ही छोड़ दें। यहाँ तो 2 बाप की बात है, एक पारलौकिक बेहद का बाप और एक बेहद का लौकिक बाप। तो वर्षा किससे मिलता है? पारलौकिक बाप का वर्षा वो तो सबको मिलता है, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। लेकिन जो लौकिक बाप है, दुनिया में भी ये परंपरा चली आ रही है क्या कि डाडे की प्रॉपर्टी हर बच्चे को मिलनी ही मिलनी है, चाहे बच्चा कितनी ही गालियां देने वाला हो बाप को। बाप के सामने मुंह के ऊपर कितनी भी गालियां या ग्लानि करने वाला हो, तो भी वो कोर्ट से लड़ कर के डाडे का वर्षा ले सकता है, ले ही लेगा। लेकिन बाप उसको अपना वर्षा नहीं देगा। ये देह अभिमानी बाप की बात है या सदाशिव की बात है? ये देह अभिमानी बाप की बात है। ये देह अभिमानी बाप ग्लानि से और गालियों से असंतुष्ट हो सकता है और असंतुष्ट होकर के बच्चे को वर्षा नहीं देगा। लेकिन जो रूहानी बाप है वो कोई से असंतुष्ट नहीं होता। 70 साल से ऊपर हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, और बच्चे बाप की ग्लानि करते करते नहीं अघाते। आज निश्चय बुद्धि बनते और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। अनिश्चय बुद्धि बन जाते तो सर्वव्यापी हो जाता कि एक व्यापी रहता? सर्वव्यापी हो जाता। मेरे बच्चे ही मेरे को कितनी ग्लानि देते हैं, तो भी ये निश्चित है कि हर बच्चे को मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर देता हूं। वो है डाडे का वर्षा, जो हर बच्चे को मिलता ही मिलता है। और बाप का वर्षा उनको ही मिलता है जो बाप को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट नहीं करते, असंतुष्ट कर देते हैं, तो बाप का वर्षा उनको मिल नहीं सकता। तो तुम बच्चों को रखड़ी बंधन पर समझाना है। हा? ये रखड़ी बंधन कहाँ जोड़ दिया? क्या प्रसंग बदल जाता है मुरली का? है? बदल जाता है? नहीं, प्रसंग जुड़ा हुआ है। बाप की तमन्ना है। बाप का लगाव सबसे जास्ती किसके साथ होता है? बच्चों के साथ लगाव होता है? ये माताएं बैठी हुई है, वो भी कहती बच्चों के साथ लगाव होता है। क्या झूठी बोलती हैं?
बाप का लगाव सबसे जास्ती किसके साथ होता है? माँ के साथ होता है। ये लौकिक बाप की बात है या रूहानी बेहद के बाप की बात है? लौकिक बेहद के बाप की बात हो सकती है कि बाप का लगाव माँ के साथ सबसे जास्ती होता है, और माँ के ऊपर कोई बच्चे की कुदरती हो तो बाप संतुष्ट रहेगा? है? थोड़ा गुस्सा आएगा या ज्यादा गुस्सा आएगा? बहुत गुस्सा आएगा। और यहाँ तो बेहद का बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उस रथ के द्वारा पतियों के पति का पार्ट बजाते हैं। आदि में प्रजापिता और अंत में सारी दुनिया का प्रजापति साबित होता है। जो संसार में भक्ति मार्ग में भी गायन चलता है, किसका? प्रजापति का गायन चलता है। तो ऐसे बच्चे जो शूटिंग पीरियड में लंबे टाइम तक बाप को असंतुष्ट करते रहते हैं, माने शिव की शक्तियों को क्या समझते हैं? अपनी माँ समझते हैं या घरवाली समझते हैं? अगर माँ समझते हैं तो वर्षा मिल सकता है, क्योंकि ब्राह्मण बन गए, पवित्र बन गए। अगर माँ नहीं समझते हैं, घरवाली जैसी दृष्टि जाती है, तो पवित्र ब्राह्मण बने नहीं बने तो वर्षा नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ रखड़ी बंधन जुड़ा हुआ है इस बात से। क्या बोला? उनको वर्षा कैसे मिल सकता है? जो बाप को गाली देते रहते हैं, ग्लानि करते रहते हैं। तो बच्चों को अच्छी रीति रखड़ी बंधन पर समझाना है। ये पवित्रता का रक्षा बंधन, इसका क्या रहस्य है? ये राखी कब से बांधी जाती है? कहेंगे परंपरा से। ये पवित्रता की निशानी है। परंपरा भक्ति मार्ग में चलती है या देवताओं में भी परंपराएं चलती हैं। भक्ति मार्ग की परंपराएं ढेर की ढेर चलती हैं। वास्तव में द्वापरा युग से आकर के कोई भी आत्मा पवित्र दुनिया नहीं बनाती है। ये तो परमपिता परमात्मा ही आकर के पावन दुनिया बनाते हैं। तो ये पवित्रता की निशानी उस समय की है जब बाप ने आकर के सारी दुनिया को ये पाठ पढ़ाया था। ये जो भी कन्याएं माताएं हैं, ये सब तुम्हारी माताएं हैं। बहन भाई का भी संबंध भूल जाओ, क्या माताएं हैं, शिव शक्तियां हैं। तुम इस बात पर समझावेंगे तो समझेंगी। समझने वाले इस बात को पक्का समझ जावेंगे कि ये असली बात को जानते हैं, तब हमको समझाते हैं। आगे भी बाप ने इस समय आकर के पवित्रता की प्रतिज्ञा ली थी।
तो समझाना तो होता है ना। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो, और पवित्र दुनिया का मालिक बनने वालों में नंबर 1 कौन है? अरे सब चुप है। प्रजापिता, बोलो प्रजापिता है कि नहीं है? पवित्र दुनिया का मालिक बनने वालों में पहला नंबर कौन है? कौन है? हैं? बड़ी माँ जो महाकाली का पाठ बजाती है, हम भी ऐसा ही नंबर लेंगे। हैं? ऐसा ही नंबर लेंगे हैं? जिसको जीवन का लक्ष्य ही नहीं मिलता। जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना, जगदम्बा बनना अच्छा लक्ष्य है। क्या ज्यादा टेस्ट चाहिए ना? तो जगदम्बा बनना अच्छा या लक्ष्मी बनना ज्यादा अच्छा है? क्या अच्छा? तो पहला नंबर कौन? नहीं, जो स्वर्ग का प्रिंस बनता है पहला पत्ता। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। अभी पढ़ाई कौन पढ़ रहा है? ब्रह्मा की सोल के लिए सारी पढ़ाई चल रही है। और पढ़ाई का मूल पॉइंट क्या है? गीता का भगवान, वो कृष्ण बच्चा अम्मा का पति बन के बैठा है। और यहाँ अधूरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी उस बच्चे को फॉलो करने वाले हैं या नहीं है? है? तो ये मुख्य मुद्दा हो जाता है क्या कि ये बड़ी से बड़ी भूल है। ये बड़ी से बड़ी भूल जब पहला पत्ता करता है तो 500 करोड़ पत्ते उसको फॉलो करते हैं। आज उस दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार के बच्चे क्या करते हो? माँ को अपनी मुट्ठी में न रखते हो। है? माँ किसकी मुट्ठी में रहनी चाहिए? बाप की मुट्ठी में रहनी चाहिए। लेकिन बाप की मुट्ठी में न रह करके आज माताओं की ये हालत हो जाती है कि माताएं सब कृष्ण बच्चे की मुट्ठी में आ जाती हैं। कृष्ण बच्चा गीता माता का पति, गीता पति भगवान बन करके बैठ जाता है। भगवान आकर के इस दुनिया को चेंज करते हैं। पहले पहले कौन चेंज होता है? अरे इतनी देर लगाते, अभी अभी बताया, भूल गए। पहले पहले कौन चेंज होता है? कृष्ण बच्चा चेंज होता है। क्यों? अरे भगवान जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करे उसे चेंज होना चाहिए, या टेम्परेरी जिसमें प्रवेश करे उसे चेंज पहले होना चाहिए? है? किसे चेंज होना चाहिए? अरे इतनी सी बात। अरे बच्चे को चेंज होना है पहले या बाप को चेंज होना है? इस बात में बच्चे को पहले चेंज होना है। बाप तो है ही बाप, वो माँ और बाप का संबंध है। जो माँ और बाप का संबंध है
जब तक संबंध है तब तक के लिए बोला है। इस पतित दुनिया में पतित तो सब होते हैं। पतित दुनिया का ये कायदा है कि पतित बनते ही हैं, क्योंकि राज्य किसका है? रावण का राज्य है। तो यथा राजा तथा प्रजा, हाँ, कोई कम कोई ज्यादा। तो पतित दुनिया में पतित बनना वो तो कायदा है। चलो दृष्टि मात्र से ही पतित बने, लेकिन कितने के साथ? एक के साथ पतित बने, क्योंकि वो माता और पिता का संबंध हो जाता है, पति पत्नी का संबंध हो जाता है। लेकिन अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है। कब तक? जब तक इस दुनिया में रावण राज्य है। जब राम राज्य आ जाएगा तो ये कायदा बदल जाएगा। तो नंबर 1 जो स्वर्ग का प्रिंस है, उस प्रिंस के साथ उसके बैकुंठ धाम में आ सकते हैं। उनको विष्णुपुरी कहा जाता है। और इस धाम में सूर्यवंशियों को ही आना है। जो सूर्यवंशी नहीं बनते हैं वो आ ही नहीं सकते। चंद्रवंशी नहीं आ सकते है? चंद्रवंशियों में भी वो ही आ सकते हैं। कोई परंपरा ऐसी है कि अपना वंश बदल करके दूसरे वंश में आ जाते हैं? कौन सी परंपरा है? शादी होती है तो शादी होने के बाद कन्या की प्योरिटी में ये पावर है कि वो संग के रंग में आकर के अपने पति के वंश की हो सकती है। तो सूर्यवंशी को यहाँ आना है और कोई तो आ न सके। न आ सकते हैं न आकर के ज्ञान उठा सकते हैं। क्या कहा? चंद्रवंशी विजयमाला की मुखिया बनने वाली भी न तो सूर्यवंशी बन सकती है जब तक संग के रंग में न आवे। संग के रंग में आने से चंद्रवंशी कन्या भी क्या बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है। और फिर सूर्यवंशी बनने के बाद ज्ञान उठा सकती है। नहीं तो ज्ञान भी नहीं उठा सकती, क्योंकि जो चंद्रवंशियों का जिनको भान रहेगा वो अपने कुल का नाम बाला करेंगे या पति के कुल का नाम बाला करेंगे? वो तो अपने कुल का नाम बाला करने में लगे रहेंगे। तो ज्ञान कैसे उठावेंगे? इसलिए पहले सूर्यवंशी बनना पड़े। सूर्यवंशी बनने के बाद फिर ज्ञान उठा सकेंगे। तो समझना चाहिए कि हम सो का अर्थ भी यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा। बल समझाया परंतु कोई की बुद्धि में बैठा ही नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? अरे बेसिक में भी समझाया लोगों को, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कोई की बुद्धि में बैठा? क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि समझाने वालों ने खुद ही गहराई से नहीं समझा।
तो समझने वालों की बुद्धि में कैसे बैठेगा? समझाना है, यहाँ मनुष्य मत की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो ब्राह्मण की मत ही काम में आवेगी। तुम इस श्रीमत को जानते ही नहीं तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? दैवी गुण धारण करने हैं। सीधा पूछो, भगवान सिगरेट पीते हैं क्या? अरे देवताएं ही सिगरेट बीड़ी नहीं पीते तो भगवान कैसे पिएंगे? परमात्मा सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी है, तुम कहते हो, क्या उनका यही कर्तव्य है? क्या है कि सब कीड़े मकोड़ों में प्रवेश करें? ये कोई कर्तव्य है? मांस मंदिरा खाना ये भगवान का कर्तव्य है? मांस मंदिरा कौन खाएगा? है मांस मंदिरा खाने वाले राजाएं होते हैं, मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं। देवताएं या भगवान तो मांस मंदिरा नहीं खाते हैं। तुम कहाँ भी भाषण आदि करते हो, कितने आते हैं, उनसे पूछना है कितने दैवी गुण हैं, फिर बताना है कि सिगरेट मांस मंदिरा खाना आसुरी गुण है। तो फिर समझाने के बाद उनके साथ बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। धारणा हो जो उच्च पद पाए सके। बच्चों की अवस्था बड़ी मीठी चाहिए, अंदर बाहर में साफ दिल चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल। झूठ बोलना ये बेकायदे है। झूठ बोलने से दंड पड़ जाता है। अज्ञान काल में इतना दंड नहीं पड़ता जितना यहाँ पड़ता है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। अच्छा, ओम शांति।